देख रहे हैं कंसेप्ट ऑफ यूटिलिटी। ठीक है, यूटिलिटी बहुत बार हम लोग ने पढ़ा है, लेकिन ये जो क्लास है, ये आज का क्लास हमारा क्लास 11th माइक्रो इकोनॉमिक्स का है। ये क्लास स्पेशल है क्लास 11। ठीक है, क्लास 11 के लिए माइक्रो इकोनॉमिक्स। ठीक है, माइक्रो इकोनॉमिक्स। ठीक है, तो अगर हम बोलते क्लास 11 माइक्रो इकोनॉमिक्स में यूटिलिटी हम लोग ने बहुत बार पढ़ा। आप एक बार डेफिनेशन सुन लीजिए यूटिलिटी का। यूटिलिटी इज वांट सेटिस्फाइंग पावर ऑफ अ कमोडिटी। ये क्या है? यूटिलिटी क्या है? वांट सेटिस्फाइंग पावर ऑफ अ कमोडिटी। आपकी वांट्स को, आपकी जो भी इच्छा है उसको सेटिस्फाई करता है। कौन करता है? कमोडिटी। जैसे कि आप दुकान गए, आपको एक चॉकलेट खाने का मन कर रहा है, आपकी जेब में पैसे भी हैं, तो आप फट से बोलेंगे दुकानदार को कि मुझे वो चॉकलेट दीजिए, मुझे खाना है, और आप पैसे देंगे। तो वो जो कमोडिटी है, वो चॉकलेट है, वो आपके वांट्स को क्या कर रहा है? सेटिस्फाई कर रहा है। ठीक है, तो यूटिलिटी क्या होता है? वांट सेटिस्फाइंग पावर ऑफ अ कमोडिटी। ओके, अब यूटिलिटी की बात करें तो यूटिलिटी में 3 कॉन्सेप्ट होते हैं। कौन से कॉन्सेप्ट होते हैं? फर्स्ट इज टोटल यूटिलिटी, सेकेंड इज मार्जिनल यूटिलिटी, थर्ड इज एवरेज यूटिलिटी। ठीक है, तो यूटिलिटी में टोटल 3 कंसेप्ट होते हैं, टोटल यूटिलिटी, मार्जिनल यूटिलिटी एंड एवरेज यूटिलिटी। अगर हम टोटल यूटिलिटी की बात करें, बहुत सिंपल है। टोटल यूटिलिटी से आपके 1 मार्क्स के भी क्वेश्चंस आ सकते हैं। जितने भी टर्म्स यहाँ पे लिखा हुआ है, टोटल यूटिलिटी, मार्जिनल यूटिलिटी, एवरेज यूटिलिटी, इससे आपके 1 मार्क्स से भी क्वेश्चन आ सकते हैं, लॉन्ग भी आ सकता है कंसेप्ट ऑफ यूटिलिटी। तो आप इसको देख लीजिए। सबसे पहले बात करते हैं टोटल यूटिलिटी। ये क्या होता है? सम टोटल होता है यूटिलिटी का, मतलब कि आपका सेटिस्फेक्शन 1, सेटिस्फेक्शन 2, 3, 4, 5 सबको ऐड कर दीजिए। ठीक है, सबको ऐड कर दीजिए तो क्या हो जाता है? ये टोटल यूटिलिटी। जैसे कि ये देखिए टोटल यूटिलिटी, ठीक है, टीयू, टोटल यूटिलिटी को टीयू से डिनोट करते हैं। ठीक है, अब टोटल यूटिलिटी आपका यूटिलिटी 1, यूटिलिटी 2, यूटिलिटी 3 प्लस करते जाइए इनफाइनाइट लेवल तक, जितने भी यूटिलिटी है सबको प्लस कर दीजिए, तो आपका क्या बन जाता है? टोटल यूटिलिटी बन जाता है। ठीक है, अब देखिए इसका मैंने छोटा सा डेफिनेशन बहुत शॉर्टकट में मैंने ट्राई किया आपको रिवीजन करने में, आपको याद करने में बिल्कुल दिक्कत नहीं हो, क्योंकि ये आपका लास्ट टाइम होता है क्लास 11 के स्टूडेंट्स के या 12th के हो, आपका एग्जाम करीब है। ठीक है, तो देखिए बहुत सिंपल सा मैंने लिखा है कि टोटल यूटिलिटी इज द सम टोटल ऑफ सेटिस्फेक्शन। ये क्या है? पूरे सेटिस्फेक्शन का सम टोटल है फ्रॉम द टोटल यूनिट ऑफ अ कमोडिटी। ठीक है, तो ये क्या आपका सम टोटल है सेटिस्फेक्शन का फ्रॉम टोटल यूनिट ऑफ अ कमोडिटी। और इसका फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है। टोटल यूटिलिटी क्या होता है? सम टोटल होता है यूटिलिटी का, मतलब कि U1, U2, U3, U4 जितने भी यूटिलिटी है सबको ऐड कर दीजिए, आपका बन जाएगा टोटल यूटिलिटी। ठीक है, अब अगर हम बात करें मार्जिनल यूटिलिटी की, तो ये एडिशनल यूटिलिटी होता है। मार्जिनल यूटिलिटी क्या होता है आपका? एडिशनल यूटिलिटी होता है ड्यू टू एडिंग 1 मोर एडिशनल यूनिट ऑफ अ कमोडिटी। एक एक यूनिट हम लोग बढ़ाते जाएंगे तो आपको क्या होगा? एडिशनल यूनिट होगा, एडिशनल यूटिलिटी होगा आपका ड्यू टू एडिंग 1 मोर यूनिट ऑफ कमोडिटी। जैसे कि आप पहले एक आइसक्रीम खाएं, ठीक है, आपका सेटिस्फेक्शन थोड़ा सा बढ़ा, फिर आप एक और यूनिट बढ़ा दिए आइसक्रीम, फिर आप एक और यूनिट बढ़ा दिए 3, तो आपका जो यहाँ पे यूनिट बढ़ रहा है ना, ठीक है, तो वही यहाँ पे एडिशनल यूटिलिटी है ड्यू टू एडिंग 1 एडिशनल यूनिट। एडिशनल आपको यूटिलिटी मिलता है, एडिशनल आपको सेटिस्फेक्शन मिलता है जब आप एक एक यूनिट को बढ़ाते जाते हैं। ठीक है, यूनिट आप ऐड करते जाते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं मार्जिनल यूटिलिटी। इसका फॉर्मूला क्या है? MUN इक्वल टू TUN माइनस TUN माइनस 1। ओके, ये आपको क्या है? मार्जिनल यूटिलिटी है। थर्ड वन इज एवरेज यूटिलिटी। ठीक है, थर्ड आपका क्या है? एवरेज यूटिलिटी है, जो कि पर यूनिट ऑफ यूटिलिटी है। एवरेज यूटिलिटी इज इक्वल टू टोटल यूटिलिटी अपॉन नंबर ऑफ यूनिट्स। ठीक है, ये Q क्या है? Q इज नंबर ऑफ यूनिट्स। ठीक है, जो आप प्रोड्यूस, नंबर ऑफ यूनिट्स है आपका Q। ठीक है,
TU क्या है, टोटल यूटिलिटी, AU है एवरेज यूटिलिटी। तो अगर आपको एवरेज यूटिलिटी निकालना है, ये आपको क्या है, पर यूनिट ऑफ अ यूटिलिटी है, मतलब कि ये कौन है, टोटल यूटिलिटी को डिवाइड करेंगे नंबर ऑफ यूनिट से, तो आपको क्या निकलेगा, एवरेज यूटिलिटी निकलेगा। ठीक है, तो ये आपका 3 कंसेप्ट था आपका यूटिलिटी का। यूटिलिटी आपको समझ में आ गया, वांट, सेटिस्फाइंग, पावर ऑफ अ कमोडिटी, और इसके 3 कंसेप्ट होते हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट। देखिए इसके बाद हम लोग रिलेशनशिप बिटवीन टोटल यूटिलिटी एंड मार्जिनल यूटिलिटी पढ़ते हैं। अभी हम लोग ने कंसेप्ट देख लिया, ठीक है, कंसेप्ट के बाद अभी हम लोग क्या देखेंगे, रिलेशनशिप बिटवीन टोटल यूटिलिटी एंड मार्जिनल यूटिलिटी। तो यहाँ पे देखिए अभी हम लोग टीयू देखा कैसे निकलता है, यूटिलिटी को प्लस करके निकलता है, मार्जिनल यूटिलिटी देखा जो कि एडिशन होता है टोटल यूटिलिटी को का। तो अब देखिए यहाँ पे अगर हम लोग रिलेशन देखते हैं टीयू एंड एमयू के बीच में, तो सबसे पहले आप एक कमोडिटी आप ऐसा शेड्यूल बनाएंगे। अगर आपको एग्जाम में क्वेश्चन आया तो आप यहाँ पे पहले यूनिट्स लिखेंगे या कमोडिटी लिखेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 हम लोग ने लिखा। अब टोटल यूटिलिटी की बात करें, देखिए 10 है, 18 है, 23 है, 25 फिर 25 फिर 23, ठीक है। तो यहाँ पर आप एक चीज देख पा रहे हैं कि सबसे पहले टोटल यूटिलिटी आपको क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। देखिए यहाँ पर रिलेशन टीयू एंड एमयू के बीच में, तो आपको रिलेशन यहीं पे समझ में आएगा। सबसे पहले देखिए ये क्या हो रहा है, टीयू इंक्रीजिंग, सबसे फर्स्ट क्या है, टीयू इंक्रीज हो रहा है, फिर यहाँ पर भी इंक्रीज हो रहा है। तो जब टीयू इंक्रीज हुआ तो मार्जिनल यूटिलिटी क्या हो रहा था, डिक्रीज हो रहा था। पहला केस क्या था, देखिए यहाँ पे टीयू इज इंक्रीजिंग, टोटल यूटिलिटी इंक्रीज हो गया। यहाँ पे देखिए 10 से 18 मार्जिनल यूटिलिटी क्या हो गया, डिक्रीज हो गया, घट गया, ये बढ़ा ये घट गया। अब हम लोग एक जगह देखते हैं टोटल, यहाँ से यहाँ पर भी इंक्रीज हुआ, यहाँ पर भी घट रहा है, ठीक है। टीयू देखिए 18 से 23 हुआ, मार्जिन यूटिलिटी आपका 8 से 5 हुआ, यहाँ पे डिक्रीज हो रहा है। अब क्या करें, टीयू हो जाएगा आपका 25 में मैक्सिमम, यहाँ पे देखिए यहाँ पे आपका मैक्सिमम 25 मैक्सिमम 25 मैक्सिमम, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए मार्जिनल यूटिलिटी जब यहाँ पे मैक्सिमम हुआ टोटल यूटिलिटी, तो मार्जिनल यूटिलिटी हो गया 0। सेकेंड स्टेज क्या है, मार्जिनल यूटिलिटी 0 होता है तो टोटल यूटिलिटी क्या होता है, मैक्सिमम होता है, ठीक है। इसके बाद क्या है, टोटल यूटिलिटी आपका फिर से डिक्रीज होने लगा, मार्जिनल यूटिलिटी हो गया नेगेटिव। देखिए यहाँ पे टोटल यूटिलिटी डिक्रीज हुआ, मार्जिनल यूटिलिटी हो गया नेगेटिव, यहाँ पर मैंने लिखा है। तो इस स्टेज से आपको जो अभी हम लोग ने 3 स्टेज देखा, सबसे फर्स्ट स्टेज जहां पे टोटल यूटिलिटी इंक्रीज हुआ तो मार्जिनल यूटिलिटी डिक्रीज हुआ, फर्स्ट स्टेज, ठीक है। एग्जाम में इस तीनों स्टेज से आपको क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, आपको डायरेक्टली एमसीक्यू क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसलिए ये आपका बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सबसे पहले आप देख रहे हैं टीयू आपका बढ़ा तो मार्जिनल यूटिलिटी आपका घटा, ठीक है, फर्स्ट स्टेज। सेकेंड की बात करें, टोटल यूटिलिटी यहाँ पे मैक्सिमम है, मार्जिनल यूटिलिटी यहाँ पे 0, ये आपका सेकेंड स्टेज है। आपसे पूछा जाएगा जब टोटल यूटिलिटी मैक्सिमम देन एमयू इज 0, ठीक है। थर्ड स्टेज है, टोटल यूटिलिटी आपका घट रहा है, डिक्रीज हो रहा है, मार्जिनल यूटिलिटी आपका नेगेटिव हो गया, ठीक है। तो ये आपका थर्ड स्टेज था, टोटल यूटिलिटी आपका घटता है तो मार्जिनल यूटिलिटी हो जाता है नेगेटिव, ठीक है। 3 स्टेज हो गया। अब एक चीज आप देखिए यहाँ पे, इस स्टेज को हम लोग बोलते हैं पॉइंट ऑफ स्टैटिटी, जहां पे 0 हो जाता है, जहां पे टोटल यूटिलिटी मैक्सिमम होगा और मार्जिनल यूटिलिटी 0, इसको हम लोग बोलते हैं पॉइंट ऑफ स्टैटिटी। और इसके बाद फिर जब टोटल यूटिलिटी और भी डिक्रीज होगा और मार्जिनल यूटिलिटी आपका नेगेटिव हो जाएगा, इसको हम लोग बोलते हैं डिसयूटिलिटी। इस मतलब यहाँ पर आपका पूरा सेटिस्फेक्शन खत्म हो गया। सपोज कि आप एक आइसक्रीम खा रहे हैं, आप और कंज्यूम किया, आप सेकेंड किए, थर्ड कंज्यूम किया आइसक्रीम, फोर्थ किए, अब एक पॉइंट पे आपको खाने का दिल नहीं कर रहा है, ठीक है, वहां पे यूटिलिटी आपका 0 हो गया। अब एक ऐसा पॉइंट आ गया कि अब तो आप खा ही नहीं सकते, कोई चांस नहीं खाने का, वहां पे आपका यूटिलिटी एकदम पूरी तरह से खत्म हो गया, उसको हम लोग बोलते हैं डिसयूटिलिटी। अब आपका नेगेटिव यूटिलिटी चला गया, तो ये आपका क्या है, डिसयूटिलिटी, ये आपका है पॉइंट ऑफ स्टैटिटी, ठीक है। अब देखिए डायग्राम में सेम टू सेम वही चीज है, ठीक है। ये आपका क्या है, यहाँ पे है, ये आपका टोटल यूटिलिटी है, नीचे की ओर जा रही है आपका मार्जिनल यूटिलिटी है, ठीक है। मार्जिनल यूटिलिटी सिर्फ नीचे की तरफ ही गया है, क्योंकि आप
स्केड्यूल में देख सकते हैं मार्जिनल यूटिलिटी सिर्फ ही और सिर्फ डिक्रीज हुआ है, ठीक है, इसलिए इसका जो भी कर्व बनेगा वो नीचे की तरफ ही बनेगा, फिर ये नेगेटिव चला गया इसलिए मार्जिन यूटिलिटी चला गया नेगेटिव। टोटल यूटिलिटी सबसे पहले आपका इंक्रीज हुआ, ठीक है, फिर यहाँ पे मैक्सिमम हो गया, फिर हो गया नेगेटिव। 3 स्टेज था, सबसे पहले इंक्रीज हुआ, फिर यहाँ मैक्सिमम हुआ, फिर हो गया नेगेटिव। मार्जिनल यूटिलिटी डिक्रीज हुआ, यहाँ पे 0 हो गया, उसके बाद चला गया नेगेटिव, ठीक है। इस पॉइंट पे इसको हम लोग क्या बोलते हैं, टोटल यूटिलिटी यहाँ पे मैक्सिमम है, मार्जिनल यूटिलिटी यहाँ पे 0, इस पॉइंट को हम लोग बोलते हैं पॉइंट ऑफ स्टैटिटी। और इसके नीचे जब टोटल यूटिलिटी घटेगा तो इसके नीचे मार्जिनल यूटिलिटी नेगेटिव होगा, इसको हम लोग बोलते हैं डिसयूटिलिटी। ओके, तो ये आपका छोटा सा डायग्राम था, सेम वही चीज यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है, कि MU डिक्रीज हुआ, मार्जिनल यूटिलिटी डिक्रीज हुआ। देखिए मार्जिनल यूटिलिटी डिक्रीज हो रहा है, टोटल यूटिलिटी यहाँ पे देखिए फर्स्ट इनिशियली टोटल यूटिलिटी इंक्रीज हो रहा है, ये आपका फर्स्ट स्टेज है। सेकेंड स्टेज है मार्जिनल यूटिलिटी आपका यहाँ पे 0 हो जाएगा, टोटल यूटिलिटी यहाँ पे हो जाएगा मैक्सिमम, ठीक है। और थर्ड स्टेज क्या है, मार्जिनल यूटिलिटी नेगेटिव हो रहा है और टोटल यूटिलिटी क्या हो रहा है आपका डिक्रीज हो रहा है, ये आपका थर्ड स्टेज है। तो ये आपकी कुछ स्टेजेस है जो कि आपको एग्जाम में पूछे जाते हैं, और यहाँ पे पॉइंट ऑफ स्टैटिटी, डिसयूटिलिटी, ये 3 पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप इसको जरूर याद रखिए। ये तीनों पॉइंट से आपको 1 मार्क्स के MCQs भी आ सकते हैं। अगर आप 100 में 100 स्कोर करना चाहते हैं 11th क्लास में 12th क्लास में, आपको MCQs यहीं से मिलेंगे, यहीं से आपका सॉल्व होगा। अगर आप कंसेप्ट को अच्छे से पढ़ेंगे, आपको उसके लिए अलग से नहीं पढ़ना पड़ेगा, इसलिए आप ध्यान से पढ़िए। आप फुल मार्क्स लॉन्ग वाले आंसर अच्छे से लिखते हैं, MCQs समझ में नहीं आते, आप इसको बारीकी से पढ़िए, ध्यान से पढ़िए, सारे MCQs आपके चैप्टर्स के अंदर ही रहते हैं, ठीक है। तो ये हमारा आज का सेशन अभी हम यहीं पे एंड करते हैं। अगर आपको क्लास 11 12 के आप स्टूडेंट्स हैं, अगर आपको कोई भी चैप्टर में डाउट है, कंफ्यूजन है, किसी भी तरह का, आप प्लीज मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। अब लोग मिलेंगे एक न्यू वीडियो के साथ। और मैं डेली मॉर्निंग, आफ्टरनून और इवनिंग में क्विज डालती हूँ, जो कि क्लास 11th और 12th के माइक्रो मैक्रो स्टैटिस्टिक, इंडियन इकोनॉमिक्स, इसी के क्वेश्चंस होते हैं। अगर आप 12th के स्टूडेंट्स हैं, आप MCQs भी जरूर करिए। अगर आपको स्कोर फुल स्कोरिंग करना है आपको, तो आपको वो भी करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हम लोग मिलेंगे एक न्यू वीडियो के साथ।